हे हैविंग सो ये है हमारा लेक्चर 21 लेट कोड सीक्वल 50 सीरीज का। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं इमीडिएट फूड डिलीवरी। ये क्वेश्चन देखने वाले हैं इमीडिएट फूड डिलीवरी। सो ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक हमको टेबल दी हुई है जिसका नाम है डिलीवरी, और इस पे जो कॉलम्स हैं वो हैं डिलीवरी आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और कस्टमर प्रेफर्ड डिलीवरी डेट। ठीक है। सो डेट यहाँ पे दो दी हुई है, एक ऑर्डर डेट दी हुई है, किस डेट को ऑर्डर किया है उस कस्टमर ने, और डिलीवरी डेट कौन सी उसने चूज की है। ठीक है। तो ये दो डेट दी हुई है इसमें। इसमें क्या है क्वेश्चन में कि इफ इसमें दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है कि अगर कस्टमर की प्रिफर्ड डिलीवरी डेट सेम है ऑर्डर डेट के तो वो इमीडिएट ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है। देन दैट ऑर्डर इज कॉल्ड इमीडिएट ऑर्डर। ठीक। अदरवाइज इट इज कॉल्ड शेड्यूल्ड ऑर्डर। ठीक है। तो ये तो यहाँ से समझ में आ गया, एक लाइन हो गई। दूसरा क्या है कि द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ए कस्टमर इज द ऑर्डर, द अर्लीस्ट ऑर्डर दैट द कस्टमर मेड। एंड ये गारंटीड है कि कस्टमर ने एक ऑर्डर किया ही है, ठीक, प्रीवियसली। ठीक है, प्रिसाइजली। तो इस पे क्या है, हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। परसेंटेज ऑफ इमीडिएट ऑर्डर इन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ऑल कस्टमर। ठीक है। ये 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 लाइन मेन है, इसको फिर से देखते हैं। हमको क्या है, परसेंटेज ऑफ इमीडिएट ऑर्डर इन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ऑल कस्टमर, ये हमको फाइंड करना है। कि हमको परसेंटेज फाइंड करना है सारे कस्टमर्स का, उस ऑर्डर्स का जो इमीडिएट भी था और उनका फर्स्ट ऑर्डर था, इसका परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है ना। सारे कस्टमर ने जब अपना फर्स्ट ऑर्डर दिया था तो हमको फाइंड करना है कि अगर वो इमीडिएट था तो उसका परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है। फिर से बोलता हूँ, हमको वो परसेंटेज फाइंड करना जिसमें सारे कस्टमर का ऑर्डर इमीडिएट भी था और फर्स्ट भी था। ठीक है। ये दो कंडीशन है यहाँ पे, इमीडिएट और फर्स्ट हो, तभी उसका परसेंटेज हमको निकालना है सारे कस्टमर्स का। ठीक है। और वो कितने, इसमें क्या है, राउंडेड टू डेसिमल, तो ये तो सिंपल है, राउंड फंक्शन यूज कर देंगे और उस पर प्रेसिज टू दे देंगे तो टू डेसिमल तक राउंडेड हो जाएगा। ठीक है। तो अगर एग्जांपल यहाँ पे चेक करें अपन, सो एग्जांपल में क्या है कि डिलीवरी आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और कस्टमर प्रेफर्ड डिलीवरी डेट सब दिया हुआ है। ठीक है। और एक आउटपुट हमको देना है कि परसेंटेज क्या है इमीडिएट डिलीवरी जो फर्स्ट ऑर्डर था कस्टमर का। ठीक है। तो अभी क्या देखें, यहाँ पे कस्टमर वन के लिए अगर चेक करें तो ऑर्डर डेट क्या है, वन दो बार है, ये है 2019 एट वन। ठीक है। और कस्टमर का प्रेफर्ड डिलीवरी दूसरा, ये इमीडिएट में नहीं आएगा। ठीक है। दूसरे में क्या है, ये इमीडिएट है और आप चेक करोगे। ठीक है। बट ये क्या, फर्स्ट ऑर्डर चेक करते हैं एक बार, क्या इसके पहले टू ने कहीं ऑर्डर किया, ये यहाँ किया है लेकिन ये बाद का ऑर्डर। तो ये टू वाला, ये लाइन, ये कस्टमर का इमीडिएट भी है और फर्स्ट ऑर्डर भी है। ठीक है। तो ये काउंट हो गया, वन हो गया। ठीक है। अभी यहाँ पे चेक करें, ये इमीडिएट नहीं है, ये इमीडिएट है। ठीक है, ये वाला। ठीक है। बट ये फर्स्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, ये फर्स्ट नहीं है क्योंकि थ्री ने ऑर्डर यहाँ पे फिर से किया हुआ है जो कि 21 को था। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं था, लेकिन ये इमेज तो ये काउंट नहीं होगा। ठीक है। अब इस पे चेक करते हैं, ये भी नहीं है। फोर्थ का देखते हैं, ये इमीडिएट भी है और फर्स्ट भी है, तो जो टोटल काउंट आया वो टू आया हमारा। ठीक। टोटल कस्टमर कितने हैं, वन, टू, थ्री, फोर। और आप डिस्टिंक्ट आईडी देखें कस्टमर की, टोटल फोर कस्टमर है जिन्होंने ऑर्डर किया है रिपीटेड मोड में। ठीक। टोटल कस्टमर फोर हैं और जो इमीडिएट फर्स्ट ऑर्डर हमको मिला है काउंट वो टू। ठीक है ना, फोर के लिए मिला है हमको और टू के लिए मिला। ठीक है। तो इसमें जो आएगा टू डिवाइडेड बाई फोर, तो 0.5 आ जाएगा। उस पर जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज निकल आएगा रेशियो में। सो 50% हमारा आंसर आया। ठीक है, करेक्ट है। सो क्वेश्चन ठीक है, मतलब तो इसमें मेनली हमको दो चीज़ें फोकस करना है। हमको पहले ये फाइंड करना है कि हम कैसे कस्टमर्स का फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करें। ठीक है। उसके लिए दो तरीके हैं। एक ये है कि हम रो नंबर फंक्शन का यूज़ करें, और रो नंबर फंक्शन जो विंडो फंक्शन होता है उसको यूज़ करें और पार्टीशन बाई कर दें कस्टमर आईडी, और ऑर्डर बाई ऑर्डर डेट कर दें, तो उसमें एक रैंक बन जाएगी, कॉलम एक क्रिएट हो जाएगा जिसमें हम रैंक कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर कौन सा था
सारे कस्टमर्स का, ठीक है। तो वो एक एक्स्ट्रा कॉलम हो जाए जिसमें हम रैंक जो कॉलम नेम होगा उसको अगर वन सेलेक्ट करेंगे तो सारे फर्स्ट ऑर्डर आ जाएंगे कस्टमर के, ठीक है। तो एक ये तरीका है, और फिर उसमें हम लोग चेक कर सकते हैं अगर वो फर्स्ट ऑर्डर और ये कस्टमर प्रिफर डिलीवरी डेट और ऑर्डर डेट सेम है उस फर्स्ट ऑर्डर पे तो इमीडिएट है, तो उससे काउंट निकाल लेंगे और परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्या हो सकता है कि हम एक सब क्वेरी लिखें जिसके अंदर हम ये कर दें कि ग्रुप बाई करें कस्टमर आईडी, और उस पर सिलेक्ट कर ले कस्टमर आईडी और उसका मिनिमम ऑर्डर डेट क्या है। सो मिनिमम ऑर्डर डेट निकल आएगा वहाँ से, फिर उसमें चेक कर लेंगे आगे मेन क्वेरी पे कि जहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे कि वो ऑर्डर डेट जो है उसकी ऑर्डर डेट और कस्टमर डिलीवरी डेट सेम है कि नहीं। अगर वो सेम है तो वो इमीडिएट ऑर्डर, ठीक है। तो सिंपल है, बस थोड़ा सा एक में मतलब जो परसेंटेज निकालना है उसमें तो यही है कि ऑर्डर ये लाइन चेक करनी है कि ऑर्डर डेट और कस्टमर प्रेफर्ड डिलीवरी डेट सेम है कि नहीं। अगर ये सेम है तो इमीडिएट हो जाएगा, तो उससे हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर निकालने का दो तरीके हैं, एक ये है कि आप विंडो फंक्शन यूज़ कर लो, एक है कि आप सब क्वेरी में मिनिमम ऑर्डर डेट निकाल लो हर एक कस्टमर का, ठीक है। तो दो तरीके हैं, तो दोनों हम लोग देखेंगे, ठीक। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए देखते हैं जो पहला सॉल्यूशन है हमारा जिसमें हम विंडो फंक्शन हमको लिखना है, ठीक है। तो उसमें क्या एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है जिसमें हम रैंक करेंगे ऑर्डर डेट के हिसाब से हर एक कस्टमर का। तो उस पर क्या है, हम एक सिटी क्रिएट कर लेंगे जिसके हम अंदर वो नया कॉलम क्रिएट कर लेंगे, फिर उस सिटी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग सिटी क्रिएट कर लेते हैं और सिटी का नाम रख देते हैं सिटी वन, ठीक है। और फिर उसके अंदर हमको क्या है एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करना है, तो जो ऑलरेडी कॉलम है उनको सारे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो हमें नया कॉलम क्रिएट करना है उसके लिए हम क्या है विंडो फंक्शन पे कौन सा यूज़ करना है, रो नंबर, ठीक है। रो नंबर यूज़ करना है, इसको हम इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। नया लाइन से, ठीक है, रो नंबर, ठीक है। और इसको ओवर लगाते हैं कीवर्ड, देन इसके अंदर हमको क्या है कंडीशन देनी है, पार्टीशन करना है हमको कस्टमर आईडी के हिसाब से, ऑर्डर करना है ऑर्डर डेट के हिसाब से, ठीक है। पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी और ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, ठीक है। कॉलम नेम सही है, हाँ, ठीक है, कॉलम नेम सही है, ठीक है। इसको क्या देते हैं, रैंक्स नाम दे देते हैं, ठीक है, रैंक्स। ये हमारा हो गया रैंक्स फ्रॉम क्या है डिलीवरी, डिलीवरी, ठीक है। तो ये हमारा सिटी बन गया है, ठीक है। अभी इस सिटी से हमको क्या है फाइंड करना है परसेंटेज, ठीक है। तो ये हमारी मेन क्वेरी हो जाएगी जिसमें क्या हमको सिलेक्ट करना है, ओके। सेलेक्ट करना है तो पहले तो इस पर राउंड लगा देते हैं क्योंकि राउंड तो है ही हमारा ना, डायरेक्ट पहले राउंड लिख देते हैं, ठीक है। 2 डेसिमल तक राउंड हो गया। एक ही कॉलम हमको सिलेक्ट करना है, एक ही कॉलम पे एक्चुअली डायरेक्ट एक रिजल्ट ही निकालना है, तो हमको कुछ सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी इसके अंदर हमको परसेंटेज निकालने हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग बाद में लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। पहले यहाँ पे लिख देते हैं बाकी का चीज़, ठीक है। तो उसमें क्या है कि परसेंटेज जो निकालना है उस पर तो देख देंगे, लेकिन हमको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले फर्स्ट डे क्या है फ्रॉम, इसको पहले नीचे लिख देते हैं फ्रॉम सी टी ई वन, ठीक है, वेयर रैंक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है, जिसमें रैंक वन होगी, ठीक है। ये लिख देते हैं। अभी क्या है मेन इसके अंदर का हमको लिखना है लॉजिक, तो वो क्या है कि हमको काउंट निकालना, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। उसमें क्या है कि पहले तुमको डिवाइड करना पड़ेगा सारे कस्टमर्स के काउंट से, ठीक है। तो हमको क्या काउंट करना है, काउंट सारे कस्टमर, काउंट कस्टमर, पर कस्टमर आईडी डायरेक्ट नहीं है, हमको डिस्टिंक्ट कस्टमर काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कस्टमर रिपीटेड है और हमने यहाँ पे नीचे तो कोई ग्रुप बाई किया नहीं है, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल भी करेंगे तो शायद आ जाएगा क्योंकि रैंक तो वन एक ही के लिए होगी, फिर भी शायद सेम डे 2 बार ऑर्डर कर दिया हो।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट कर देते हैं, डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी। ठीक है, काउंट ये कर लिया हमने, और इससे डिवाइड कर दिया हमने। अभी इसके ऊपर जो हमको काउंट निकालना है वो है कि जहाँ पे सारा काउंट निकालना है जिसमें सबका जो है डिलीवरी डेट और प्रिफर्ड ऑर्डर डेट और कस्टमर प्रिफर्ड डिलीवरी डेट दोनों सेम है। तो उसके लिए क्या है, हम सम के अंदर एक कंडीशन लिख देंगे जिससे ये 0 और 1 के फॉर्म में रिटर्न करेगा, और हमारा सम जब करेगा 1 1 को, जहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू होगी, ऑर्डर डेट इज इक्वल टू कस्टमर पर डिलीवरी डेट, तो ये सम और अपने आप काउंट के फॉर्म में आ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग देते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर डेट इज इक्वल टू कस्टमर क्या है, प्रेफर्ड प्रेफर्ड डिलीवरी डेट। ठीक है, ये यहाँ तो आई गेस हमारा सॉल्यूशन रेडी है, इसे एक बार रन करते हैं। रन किया इसको, रॉन्ग आंसर आया है, क्या डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, हमने यहाँ पे इसका नाम, इसका सही नाम नहीं दिया है ना, नेम हमारी सही होनी चाहिए ना, तो नेम यहाँ पे क्या देना है, इमीडिएट परसेंटेज। ओके, इमीडिएट परसेंटेज, अभी देखते हैं। ओके, हमें 100 साइड, हाँ 100 से मल्टीप्लाई करना था ना, ये गड़बड़ है, कहाँ गया, ये रहा। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, क्योंकि इसको हम परसेंटेज निकालना है। सही है, इसको सबमिट करते हैं। तो ये सॉल्यूशन हमारा हो गया। ठीक है, अभी क्या है, हमको दूसरा सॉल्यूशन लिखना है जिसमें क्या है, हमको सब क्वेरी लिखनी है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमारा ये फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे, यहाँ तक इस सिटी को हम लोग कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और बाकी ये फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से हमको चेंज करना है बस, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम डिलीवरी वेयर। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, सब क्वेरी के अंदर जो हमको सब क्वेरी फाइंड करनी थी, उसमें क्या क्या था कि हमारा मिनिमम ऑर्डर डेट निकालना है हमको। ठीक है, तो अगर हम पहले इसमें लिख देते हैं, मिनिमम ऑर्डर डेट निकाल देते हैं, सेलेक्ट मिन ऑर्डर डेट। ठीक है, मिन ऑर्डर डेट फ्रॉम डिलीवरी है, और उसमें क्या है, ग्रुप बाई कर देते हैं अपन, फ्रॉम डिलीवरी ग्रुप बाई कस्टमर आईडी। तो ये तो हमारे मेन ऑर्डर डेट हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, जहाँ पे मेन ऑर्डर मैच करेगी, लेकिन फिर ये हो सकता है कि सेम कस्टमर को एक ही डेट को ऑर्डर कर दिया, तब वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको और कॉलम हम लोग निकाल लेते हैं, कस्टमर आईडी। ठीक है, तो कस्टमर आईडी को हम सिलेक्ट कर लिया और उसको मेन ऑर्डर निकाल लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, वेयर कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट, अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर डेट लगाना पड़ेगा, और इस लिस्ट में मैच कर रहे हैं, इस टेबल पे जो अंदर इनर इनर क्वेरी की जो रिजल्ट आएगा उसमें है, अगर कस्टमर आईडी ऑर्डर डेट दोनों एक साथ मैच हो रहे हैं तो मतलब
वो हमारा मिनिमम ऑर्डर डेट है हर एक कस्टमर के लिए। तो अगर इसको हम रन करें, एक सेकेंड, इसको एक बार रन करता हूँ, देखते हैं आराम से। ओके, टेस्टिंग आई नहीं आई लगता है यार। चल गया, चल गया, चलो सबमिट करते हैं। सो बस चेंज इतना ही है दोनों सॉल्यूशन में कि इसमें भी मैं मिन ऑर्डर डेट निकाल रहा हूँ, ठीक है, कस्टमर आईडी के हिसाब से, बट इसमें क्या सब क्वेरी यूज कर लिया है। यहाँ पे मिन ऑर्डर डेट निकालने के लिए मैंने एक अलग से कॉलम ही बना लिया है जिसमें हर एक कस्टमर के लिए रैंक असाइन कर दिया है, और रैंक 1 से शुरू होगी, और 1 वाली जो रैंक होगी वो मिनिमम ऑर्डर होगा हर एक कस्टमर के लिए, क्योंकि हर एक कस्टमर क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने पार्टीशन बाई किया हुआ है हर एक कस्टमर के साथ, ठीक है। सो पार्टीशन बाई जो विंडो फंक्शन में होता है, और ग्रुप बाई जो ये नॉर्मली यूज़ करते हैं हम लोग, ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 21, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।